हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको एसूस का एक्सटेंडेड वारंटी पैक लेना भी चाहिए या नहीं। और अगर आप एसूस का कोई भी लैपटॉप लेने का प्लानिंग कर रहे हैं और उसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए ही बना है। तो वीडियो में आगे बने रहिए। और मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एसूस का जो एक्सटेंडेड वारंटी पैक है वो आपके लिए जस्टिफाई भी करता है कि नहीं। और अगर आप लेते भी है तो आपको किस तरह से वारंटी में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, या आपको किस तरह से आपके वारंटी को आपको वारंटी मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या उसके आप क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देख सकते हो। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए और मैं आपको हर एक पॉइंट ब्रेक थ्रू और हर कुछ एक अपने सही से ईमेल के थ्रू, ईमेल मैसेज के थ्रू मैं दिखाऊंगा। तो मैंने अभी से कुछ टाइम पहले लगभग मई 7 मई 2023 को एक असूस का लैपटॉप लिया था, जिसके साथ मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज़ किया था। वही वारंटी 3+3 ईयर्स का, विथ बोल सकते हो कि विथ डैमेज प्रोटेक्शन भी, कि अगर मेरे लैपटॉप पे कोई फिजिकल डैमेज भी होता है तो वो उसका भी कवरेज मुझे मिलेगा उस वारंटी के थ्रू। तो उसका लगभग मुझे 3,000 का एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी के लिए पे करना पड़ा था। एज ए स्टूडेंट ऑफर था, तो मैंने वो साथ में ही परचेज़ कर लिया था। था क्या, ये लैपटॉप मेरा सेकेंडरी लैपटॉप था। मैं मेनली मैकबुक यूज़ करता था, मैकबुक एयर। इससे पहले वाले किसी वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो आजकल वो लैपटॉप ख़राब हो गया है, तो मैं बेसिकली एसुस को ही ज़्यादा यूज़ करने लगा था। बट हुआ क्या कि इसको यूज़ करते वक्त, कुछ इंटरव्यू देते वक्त मुझे पता चला कि मेरे लैपटॉप का तो माइक काम ही नहीं कर रहा है, और साथ में ही उसके स्पीकर में भी डिफ़ॉल्ट है। वैसे स्पीकर का प्रॉब्लम मुझे पहले से ही पता था, बट मेरे लिए ये लैपटॉप सेकेंडरी था। बेसिकली मैं मैक ही ज़्यादा यूज़ करता था, तो मुझे उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे पता ही था इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी है, तो वो भी मेरे लिए उस टाइम ज़्यादा कंसर्न नहीं था। तो अब आते हैं वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में। मैंने जब अपने कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात किया और मैंने वारंटी क्लेम के लेने का ट्राई किया, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो एट फर्स्ट मैं अपने होम टाउन मधेपुरा बिहार, जैसे कि आप जानते हो कि मैं मधेपुरा बिहार से हूँ, तो मैंने ट्राई किया कि मैं क्लेम लूँ। तो मैंने सबसे पहले कस्टमर केयर नंबर पे, असूस वाले पे कॉल किया, बताया, अपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया कि मेरे स्पीकर और साथ ही साथ माइक के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ऑडियो इशू है, सेम एट द सेम टाइम ऑडियो का भी, माइक का भी इशू हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बोला कि ठीक है, हम आपके क्लेम को रजिस्टर करते हैं और आपको जल्द ही जल्द आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर से कॉल बैक मिलेगा। मैं इससे रिलेटेड जितने भी मेल्स हैं वो सारे इस यहाँ पे टैग कर दूंगा विद देयर RMA ID नंबर्स। बट कुछ कुछ चीज़ मुझे हाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कब कब। तो फर्स्ट कंप्लेन मैंने रेज़ किया था जुलाई 18 2025 को, जिसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। सर्विस सेंटर से कुछ दिनों बाद मुझे क्वेरी आता है कि आपका नहीं। तो फर्स्ट क्या हो गया, सर्विस सेंटर से इसका तो मुझे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। तो मैंने फिर से असूस वालों को कॉल किया और बोला कि मैंने जो कंप्लेन रेज़ किया था उसके रिगार्ड पे क्या हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट सर्विस सेंटर का नंबर दिया। और सर्विस सेंटर से फिर मेरा एक मैंने उनको मैनुअली खुद से कॉल किया। उन्होंने मुझे सर्विस सेंटर का नंबर दिया था भागलपुर का, और फिर बात करने के बाद पता चला कि वो जो है सर्विस प्रोवाइड अभी नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ कुछ उनका रिक्वायरमेंट्स था जो मैं देने के लिए रेडी भी था। स्टार्टिंग में उन्होंने तो पहले मुझे एक लंबे टाइम तक बताया ही नहीं कि उन्हें मुझे वीडियो बना के देना होगा कि माइक सही से काम नहीं कर रहा है और स्पीकर काम नहीं कर रहा है। आप सोच के देखो कि माइक का मैं इशू कैसे दिखा सकता हूँ। स्पीकर तो चलो ठीक है, मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगा, बट माइक तो सामने वालों के पास वॉइस जाता, तो वो वैसे भी पॉपुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। मैंने ये एक्सप्लेन किया, और कुछ दिनों बाद फिर सर्विस सेंटर का आता है अपने साइड से कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने जब दोबारा से कॉल किया सर्विस सेंटर को, तो उनका रिस्पांस था कि मतलब आपको वीडियो भेजना चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपने मुझे वीडियो के लिए बोला था क्या, वीडियो बना के भेजने? तो उनके साइड से कोई सेटिस्फाइंग रिस्पांस नहीं था। मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा इसे कैंसिल करो। मैं वैसे भी कुछ दिनों बाद कोलकाता आने वाला था। मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं कोलकाता के एड्रेस से फिर से कंप्लेन रेज करूँ, और वहाँ पे मुझे पता था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो मुझे सॉल्यूशन भी ईजिली और अच्छे से ही मिलेगा।
जैसे कि मैं कोलकाता आने के बाद अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा लिया था, उसी के कुछ दिनों बाद मुझे यहाँ के सर्विस सेंटर के थ्रू एक कॉल आता है और उसके कस्टमर एग्जीक्यूटिव मुझे बताते हैं कि आपको थोड़ा प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि आपके माइक और एट द सेम टाइम स्पीकर में इशू हो रहा है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बोला, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें स्पीकर का मैंने इशू सही से पॉपुलेट करके उनको दिखाया था और वो वीडियो भेज भी दिया होगा, तो मैं वीडियो भी आपके लिए अटैच कर दूंगा यहाँ पे। ये लेफ्ट बंद किया, कोई फ़र्क नहीं, ऑडियो अब राइट बंद करते हैं। देखिए इस वाला स्पीकर से ना के बराबर साउंड आ रहा है। और फिर कुछ ही दिनों बाद लगभग 11 अगस्त और 2025 को मेरे पास मेल आता है कि हाँ, आपके पार्ट्स को मैंने ऑर्डर कर दिया है और जल्द ही आपको पार्ट्स अवेलेबल होने के बाद आपके होम एड्रेस पे सर्विस मिल जाएगा। तो उसके रिगार्ड पे मैंने अपना एड्रेस भी कोलकाता का यहाँ का बता। तो फिर अब इसके बाद आता है हमारा सर्विस का डे। तो जैसा कि मेरा सर्विस हुआ था 13/8/2025 को, तो मुझे उस दिन सर्विस सेंटर वालों के द्वारा दोबारा से कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपका पार्ट्स आ चुका है और हम चाहते हैं कि आज हम आपके लैपटॉप का सर्विस कंप्लीट कर दें। तो फिर उस दिन शाम लगभग 6:30-5 बजे के लगभग सर्विस सेंटर से एक आदमी आता है। लेफ्ट हैंड साइड के स्पीकर में प्रॉब्लम था, तो उन्होंने उस स्पीकर के कंप्लीट सेट को ही रिप्लेस किया। ऐसा नहीं कि एक साइड के स्पीकर को चेंज किया, उन्होंने दोनों का सेट एक साथ ही कनेक्ट आता है वायर के साथ, तो उन्होंने पूरे दोनों माइक को स्पीकर को चेंज किया। साथ ही साथ इसके माइक में प्रॉब्लम था, तो उससे रिलेटेड इसके अंदर सोनी का शायद कैमरा लग के आता है, तो उन्होंने कैमरा और माइक दोनों का साथ ही सेटअप आता है, तो उन्होंने पूरा उसके बोर्ड को ही चेंज किया। तो यहाँ पे मेरा ये दोनों चीज़ अंडर वारंटी, क्योंकि मेरे लैपटॉप में डैमेज प्रोटेक्शन भी था, अच्छे से रिप्लेस किया, सर्विस किया। साथ ही साथ लैपटॉप अंदर से बहुत दिनों बाद खुला था तो गंदा भी था, तो उन्होंने अपने साइड पे बिहाफ पे लैपटॉप को अंदर से अच्छे से क्लीन किया, जो कि मुझे उस ऑब्वियसली जो सर्विस करने वाला आया था बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अच्छे से सर्विस किया। मैंने उनसे 2-4 क्वेश्चन भी पूछा कि जैसे कि अगर आप ऐसे किसी के घर पे सर्विस करने आते हो तो अगर ये वारंटी भी नहीं रहता तो आप क्या चार्जेस लेते, तो उन्होंने बताया लगभग 1360 रुपीज़ का विद जीएसटी वो बिल बनाते सिर्फ आने का, बाद बाकी पार्ट्स जो भी लगता उसका वो प्राइस अलग। अब वीडियो के हम लास्ट पार्ट पे आते हैं कि क्या आपको ASUS का सर्विस लेना चाहिए और क्या हर जगह का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस एक जैसा ही होता है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली आप अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर अपने लैपटॉप का सर्विस कराते हो तो वो आपको बेटर रिस्पांस वहाँ पे मिलेगा, जहाँ की अगर आप बिहार जैसे जगह से करवाते हो जहाँ पे अभी बहुत सारा काम होना बचा है, तो उस जगह पे आपको सर्विस वारंटी सही से नहीं मिलेगा। यही सेम केस मुझे अपने मैकबुक के भी साथ फेस करना पड़ा था और वही सेम केस मुझे अभी फिर असूस के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ऑब्वियसली आप जब भी कभी वारंटी क्लेम करना चाहो अपने लैपटॉप से रिलेटेड, तो कोशिश करो कि किसी बड़े सिटी में जाके क्लेम करो, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। मैकबुक के केस में मुझे पटना में भी सही से रिजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो इसी के साथ हाँ, अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, क्या आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सटेंडेड वारंटी और ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। अगर मेरा यही वारंटी मेरे पास नहीं होता एक्सटेंडेड वारंटी, तो मुझे लगभग माइक के लिए 1000 पे करना पड़ता, माइक नॉट स्पीकर के लिए मुझे लगभग 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, और से उसी के साथ माइक और कैमरा के लिए लगभग मुझे 2500 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो ये लगभग मिला के मुझे 3000 का बिल बन जाता, और साथ ही साथ इसके साथ मुझे 1400 का अलग से बिल लगता, जो कि आप कुल मिला के देख लो तो 4500 के लगभग का मेरा बिल बनता विद जीएसटी, जो मेरे 3000 के प्राइस से कहीं ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे एक ही वारंटी क्लेम में सेटल हो गया। मे बी मैं आगे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं वारंटी क्लेम ले सकता हूँ, क्योंकि अभी भी इसका वारंटी 26 लास्ट तक बचा हुआ है, तो इसके हिसाब से वारंटी लेना ज़्यादा जस्टिफाइड है। हो सकता है मैं इसके बाद भी इसका वारंटी एक्सटेंड कराते जाऊँ जब तक ये लैपटॉप मेरे पास रहता है और जब तक मुझे ASUS वारंटी प्रोवाइड करते रहेगा। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर चैनल सपोर्ट एंड माई मोटिवेशन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, कीप थम्स अप
और अगर आपका एसूस या किसी भी अदर लैपटॉप से या उसके सर्विस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पिन कर सकते हो, या तो मेरे ईमेल आईडी पे, या तो मेरे कमेंट बॉक्स में, या तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी। थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस।